तो आज हम जानते हैं श्रापित हवेली का रहस्य। तो दोस्तों, ये बात मेरे गांव की है। जब मैं छुट्टियों में गांव घूमने गया था, मेरे गांव में एक पुरानी खंडर हवेली है जिसमें करीब 50 से 55 सालों से वहाँ कोई नहीं रहता। ये बात मुझे मेरे गांव के बुज़ुर्गों ने बताया। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं एक बार उस हवेली को देखूं तो सही कि आखिर ऐसा क्या है। वैसे भी मुझे ऐसी जगहों पर जाना, उनके बारे में जानने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाने का प्लान बनाया और उस खंडर हवेली के सामने पहुँचा तो पता चला कि वहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। वहाँ पर पता नहीं ऐसा क्या था। और उस खंडर हवेली के सामने मैं पहुँच गया। मैंने जब ये बात अपने दोस्तों से पूछा कि यहाँ अगल बगल कोई रहता क्यों नहीं है और यहाँ पर रास्ते पर कोई आ भी नहीं रहा, जा भी नहीं रहा, तो ऐसा क्यों? तो मेरे दोस्तों ने बताया ये हवेली सिर्फ पुरानी और खंडर नहीं है, बल्कि ये हवेली एक भूतिया हवेली है और श्रापित हवेली है। मैं बोला, ऐसा तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मेरे दोस्तों ने कहा, यहाँ पर पूरे गांव का यही मानना है और इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना यहाँ प्रसिद्ध है। तो मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल और बढ़ने लगा। तो मैंने पूछा, आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? तो मेरे दोस्तों से पूछा कि आखिर क्या कहानी है। तो मेरे दोस्तों ने मुझे बताना शुरू किया कि आज से करीब 50 से 55 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी थी जो कि बहुत सुंदर थी और उसका नाम सुलेखा था। और उस समय डाकू का भी बहुत ज़्यादा खौफ रहता था। और क्या होता था कि डाकू अक्सर गांव में घूमते थे, लूटा पार्टी मचाते थे और सामान भी लूटते थे और स्त्रियों को भी बुरी नज़र से देखते थे। और जिस गांव में वो डाकू लोग जाते थे उस गांव को बुरी तरह से बर्बाद कर देते थे। तो एक बार डाकुओं के सरदार को जमींदार के धन और संपत्ति पर नज़र पड़ी, जिसके बाद उसने जमींदार के घर डकैती करने का सोचा। इस पर सभी जो डाकुओं के साथी थे उन्होंने हाँ कर दिया। फिर एक दिन वो भी आ गया जो जमींदार ने कभी सोचा ही नहीं था। डाकुओं ने एक दिन जमींदार के हवेली पर रात में डकैती की। जमींदार ने भी, जो कि इतना धनी था, तो अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही सिपाही और नौकर रखे हुए थे जो डाकुओं के हवेली पर आने पर उनसे लड़ पड़े। क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारण हथियार के साथ थे, वहीं डाकुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी और उनके पास हथियार भी बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाही और नौकर को कुछ ही देर में डाकू लोग मार डालते। ये सब जमींदार देखने के बाद सोचा, इससे पहले डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाए, उसे अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए, जो कि बहुत कीमती था। फिर उसने उस खजाने को एक हवेली में ही किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपनी पत्नी को एक कमरे के अंदर, खुफिया कमरे के अंदर छुपा दिया और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए, जिसमें ज़मींदार की मौत डाकुओं के हाथों हो गई। पर ज़मींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने खजाने को बहुत खोजा पर खजाना नहीं मिला। फिर डाकू वहाँ से हवेली का कीमती सामान लेकर वहाँ से चले गए। फिर आखिर जमींदार की पत्नी का क्या हुआ? जमींदार की पत्नी जो एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई
लोगों को बुलाने की कोशिश की, कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, पर वो अंत तक कुछ नहीं कर सकी और भूख प्यास से वो तड़प तड़प कर वहीं मर गई। उसके मरने के बाद उसके लाश के बदबू से लोग हवेली में और उस कमरे को तोड़कर उसकी लाश को वहाँ से निकालकर उस और महिला का अंतिम संस्कार कर दिया। कहा जाता है कि आज भी वो अपने पति का इंतज़ार उस कमरे में करती है कि उसका पति कभी तो आएगा और उसे उस कमरे से आज़ाद करेगा। और आज भी उसे उसके हवेली में घुसपैठियों या उसके बिना इजाज़त के अंदर आने वालों को सज़ा देती है। तो मैंने अपने दोस्तों से ये कहानी सुनकर उन पर विश्वास नहीं किया। मैंने पूछा, क्या यार तुम लोग भी ना कब की बात आज तक लेकर बैठे हो, इसका कोई सबूत है तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने की, और मैंने पूछा, क्या यार तुम लोग भी कब की बात आज तक लेकर बैठे हो, इसका कोई सबूत है तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने की और वहाँ रुकने की गलती की थी, जो आज तक इस सदमे को भूल नहीं पाए हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में? तब दोस्तों ने मुझे बताया, एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और इस हवेली में आकर छुप जाता है। उसके बाद कोई कुछ नहीं जानता कि उस हवेली में उसके साथ क्या हुआ था। बस दूसरे दिन उस अपराधी की लाश उस हवेली में मिली। मैंने बोला ये हादसा भी तो हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा कि एक चरवाहा उस हवेली में एक रात रुकने के लिए गया, तो सुबह जिंदा उस हवेली से तो बाहर आ जाता है, पर वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है। तब से वो आज तक पागल है। ये सब बातें सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई उस हवेली के अंदर जाने की, इसलिए हम लोग वहाँ से घर चले गए और दोबारा फिर मैं कभी उस हवेली को देखने नहीं गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की श्रापित हवेली की कहानी? तो और आगे जानने के लिए, आगे नई नई कहानी सुनने के लिए आप चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और यदि आपके पास कोई ऐसी ही स्टोरी है तो आप भी मुझे मेरे ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगा। और मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल का भी नाम दे दूँगा, जिसमें कि आप स्टोरी वहाँ पर भी मुझे सेंड कर सकते हो। यदि आपकी स्टोरी इंटरेस्टिंग होगी तो मैं ज़रूर आपकी स्टोरी को शेयर करूँगा और उस पर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू। धन्यवाद।